दोस्तों मैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा गुलाउठी में मैं मौजूद हूँ सफ़ा खाने पे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मैं आज ये जो यहाँ इमाम बाड़ा है, मैं इमाम बाड़े में मैं मौजूद हूँ। और यहाँ मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर ये सब पदाधिकारी खड़े हुए हैं जो अलम सद्दे के कमेटी के जो सदस्य हैं और मेहंदी के सदस्य हैं और जो यहाँ ताजिए निकालेंगे उसके जो यहाँ के सदस्य हैं। मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे जानता हूँ। सबसे पहले हमारे शहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अलम सद्दों का जुलूस निकलने जा रहा है मंगलवार को, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं नगर में? हमारे यहाँ पर जो अलम है उनकी तैयारी फारूक सलमानी, शकील अब्बासी और ये जो है जलालू भाई कर रहे हैं। इनकी रंग पुताई धुलाई सब चल रहा है। और जो भी अलम निकालने जा रहे हैं वो हमारे इस्लामिक झंडे हैं और तिरंगे हैं, उसमें अलम भी है और घोड़ी वगैरह हैं, डीजे हैं। सारी जो है पूरे जुलूस की तैयारी चल रही है। और 7वीं तारीख को मुहर्रम की मंगलवार के दिन अलम निकलेंगे यहाँ सफ़ाखाने से। 3 बजे का उनका टाइम है। और 8 तारीख को मेहंदी का जुलूस निकलेगा मंगल बाज़ार चौक से, पूरे शहर में उसका गश्त होगा। 9वें के दिन ताजिया निकलता है यहाँ पर, उसको कत्ल की रात कहते हैं, तो ताजिया निकलेगा। और 10वीं के दिन अखाड़े निकलेंगे जिसमें पटाबाजी, तलवारबाजी और डंडा होती, गतकाबाजी होती है। और 10वीं के दिन समापन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हमारे साथ यहाँ संबंध जो है सुल्तानी जी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानता हूँ, आप अलम सद्दों के लिए ये मुहर्रमों का जो ये हमारा त्यौहार चल रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी देना चाहेंगे? मैं शब्बन सुल्तानी, मुहर्रम कमेटी के संयोजक, अलम और मेहंदी के, क्योंकि ये हमारे यहाँ से शुरू से हम सभी लोग साथ मिल कर के मोहल्ले वासी सभी लोग इसको निकालते हैं। कोई ये खुशी का मतलब त्यौहार नहीं, यह गमी का है। इस गम के अंदर हम लोगों का सिर्फ ये होता है कि ये मंज़र शहीदान करबला के अंदर उस वक्त हुआ था, सिर्फ उसका एक नज़ारा दिखाते हैं। ये ज़ारत कुछ पूजने की चीज़ नहीं, कोई इबादत की मतलब जगह नहीं। एक गमी के उसके अंदर सब लोग इकट्ठे होकर इसको मुहर्रम के उसका रूप दे करके यादगार हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अली की याद में, हज़रत उस्मान की याद में और दीगर जो उनके शहीदान करबला के अंदर जो लोग होते हैं उन लोगों की वजह से सिर्फ इस मंज़र को दिखाया जाता। जैसे कि आप कल परसों यानी कि अलम का जो गश्त होगा वो एक मंज़र है। लोग समझते हैं कि ये उनका मतलब बेहुरमती करते हैं या उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि अलम निकालने के लिए सिर्फ ये होता है कि लोगों को पहचान रहे कस्बे के अंदर और बच्चों को याद रहे कि ये हमारे बुज़ुर्गों के लिए, हमारे इमामों के लिए और जो हमारे मतलब शहीदान करबला के जितने भी हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनके जो प्यारे कासिम की शहादत के आखिरी वक्त के अंदर भी उन लोगों को याद रहेगी, ताकि आने वाले वक्त में बच्चे भी याद रखें। और एक ज़ारत होती है मेहंदी, लोग ताज़िए के रूप में भी निकालते हैं, लेकिन उसका कोई मकसद ये वो नहीं होता। एक एहतराम की जगह है, उसको एक याद करते हैं कि ये हज़रत इमाम हुसैन के उस याद के अंदर इस ज़ारत को निकाला जाता। और कहने के लिए इसका इतिहास बहुत दूर से है, बहुत पुराना है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि इसके अंदर एक लंगर जारी होता, सभी की मदद के लिए किया जाता, गरीबों को खाना खिलाया जाता, तकसीम किया जाता। एक पूरी कमेटी हमारी मिल करके सारा आयोजन, सारा कार्य करती है। सभी लोग इसमें मोहल्लेवासी और दीगर लोग सब भाग लेते हैं, सब हिस्सेदारी करते हैं। और इसमें पानी का शरबत जो जिस पे जितना होता है वो अल्लाह की राह में इस चीज़ के लिए लंगर जारी करते हैं। अलम सद्दे या जुलूस जो निकाला जा रहा है गुलाउठी में, ये कब से निकाला जा रहा है? ये अलम और मेहंदी का निकालने का एक दस्तूर बुज़ुर्गों के ज़माने से चला रहा। और कम से कम इस चीज़ की यादगार को चलाने के लिए और याद करने के लिए आज तक इसको कम से कम 100 साल हो चुके हैं। पहले यहाँ पे अलम निकाला करते थे, एक अपने वो थे करीम सलमानी जी, वो हमारे भी बुज़ुर्ग हैं। मेरे दादा नूर मोहम्मद उल बादशाह मियाँ उस ज़माने से मेहंदी की ज़ारत निकला करती थी, तभी से लगाते हैं। तो आज हम भी कम से कम 65 ईयर के तो हो चुके हैं। तो हम भी इसी शौक़ में, और हमारे साथ जो हमसे छोटे हैं वो भी सभी हमारा सहयोग देते हैं और सब हमारे साथ में रह के इस चीज़ को बनाते हैं। ये जो रूट रखा गया है जहाँ जहाँ कोई जुलूस निकलेगा, ये कौन कौन सा रूट है? हाँ, रूट का ऐसा, ये अपना मोहल्ला शराफतुल्ला पंजाबी महल से यहाँ से अलम निकलेंगे और इनका रूट होता मंगल बाज़ार चौक, अम्बेडकर की मूर्ति,
उसके बाद में पड़ता है अपना नगर पालिका। नगर पालिका से मुड़ने के बाद में फिर आ जाते हैं हम बाजार में, सर्राफे बाज़ार में। सर्राफे बाज़ार से निकलते हुए फिर पहुंचते हैं हम काली का मंदिर पड़ता है एक रास्ते में। फिर उसके बाद में मंदिर पड़ता है, फिर आगे जाने पड़ती है चामट, वहीं से मुड़ जाते हैं मोहल्ला बुद्धे खां। बुद्धे खां से होते हुए फिर पहुंचते हैं उसके बाद में मौला का भाड़। मौला के भाड़ से पहुंचते हैं फिर मेवाती की चौपाल। मेवाती की चौपाल से पहुंचते हैं फिर लाल डिग्गी, और लाल डिग्गी से ऊपर होते हुए एक चक्की पड़ती है चौराहे पर, वहाँ पे होते हुए ये सिर्फ वापस आ जाते हैं इसी जगह पर। तो शासन प्रशासन का क्या सहयोग रहेगा नहीं, इसमें? प्रशासन का सहयोग हमारे साथ हमेशा हमेशा रहा है। प्रशासन ने पहले भी हमारे साथ अच्छा सहयोग किया और अब भी हमें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सहयोग दिया कि आप निकालिए, अपनी ज़ियारत निकालिए, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी भी होती है उसके लिए हम आपके लिए सहयोग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपकी परमिशन में देर भी अगर हो गई, अगर 1% नहीं हुई, आप अप्लाई कर लीजिए, लेकिन हम उसके बाद में भी आपके सब ज़ियारतों को निकलवाएंगे। ये प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है और हम बहुत ही खुश हैं, शुभचिंतक हैं उनके। और उसके बाद में हमारी सीओ साहब से भी बात हुई थी कि मीटिंग भी होगी, उन्होंने भी कहा। और फिर हमारी डीएम साहब से भी, एसडीएम साहब से बुलंदशहर में मीटिंग हुई है, उनसे जो बात रखनी थी हमसे कहा। एक तो लाइट का ऐसा होता है कि तार नीचे पड़े होते हैं बिजली के, जो नीचे होता है, कुछ ज़ारत से टच ना हो, कोई घटना ना घटे। दूसरा होता हमारा जिस रूट से चलते हैं उस रोड पर गड्ढे हुए हैं। तो डीएम साहब ने उस वक्त में हमारी निहार का ये हैं जो यहाँ की हैं नगर पालिका की, उन्होंने भी अपना प्रस्ताव इसी बात में हमने रखा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, ये गड्ढे भी आपके मुक्त करा दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक तो हुए नहीं, कल निकलने वाले हैं और उन तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी तो अपने कर्मचारियों को, अपने वर्कर को भेज के इन गड्ढों को मुक्त करा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये थे हमारे साथ संयोजक जो थे, यहाँ कमेटी के जो संयोजक थे। अभी हमने उनसे बात करी, क्योंकि मैं भी बताना चाहता हूँ कि मंगलवार को शाम 3 बजे से अलम सद्दो का जुलूस निकाला जाएगा। उससे अगले दिन जो मेहंदी का जुलूस निकाला जाएगा, फिर ताजियों का, और उसके बाद अखाड़े निकाले जाएंगे गुलाउठी में। सहयोगी साथी नासिर के साथ सादब सैफी, निष्पक्ष भास्कर न्यूज़, गुलाउठी बुलंदशहर।